नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 8 नवंबर को झारखंड के कुछ शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण। इस साल आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को लग रहा है। इस दिन पूरे झारखंड में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। रांची और हजारीबाग के कुछ समय के लिए इस खगोलीय घटना को देखा जा सकेगा। यह जानकारी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित खगोल विज्ञान केंद्र ने दी है। खगोलीय विज्ञान केंद्र कोलकाता ने शनिवार को बताया कि रांची में 9 मिनट तो हजारीबाग में 10 मिनट तक लोग चंद्र ग्रहण को देख सकेंगे। केंद्र की ओर से बताया गया है कि आंशिक चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 से 3:46 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होगा। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, 11 नवंबर को 1932 का खतियान व ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रामगढ़ जिला में बड़ा ऐलान किया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 नवंबर को उनकी सरकार राज्य के लोगों को 1932 का खतियान और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की सौगात देगी। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिला के रजरप्पा स्टेडियम में कई योजनाओं को ऑनलाइन शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने संबंधी बिल को पास कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया था। पलामू में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। सुबोध कांत सहाय बोले, देश में बदलाव होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के पलामू में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तय हो गया है कि देश बदलाव चाहता है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश का भविष्य है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें नेतृत्व की क्षमता है। हेमंत सरकार के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर रघुवर दास ने कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में अंधेरे नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एक और मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पर सरकार आपके द्वार चलाने का ढोंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्व कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल को लेकर हेमंत सरकार के उदासीन रवैये के कारण राज्य के छात्र व आम लोग परेशान हैं। 500 बेड के एमजीएम अस्पताल और 71 करोड़ के फ्लाईओवर का 7 नवंबर को होगा शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 500 बेड के नए एमजीएम अस्पताल और मानगो को साक्षी से जोड़ने वाले 71 करोड़ की लागत वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास 7 नवंबर को मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा कि कोल्हन ही नहीं, राज्य के अत्याधुनिक अस्पतालों में से यह सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल साबित होगा। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल कैसा होगा इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। अस्पताल 2.5 वर्षों में बनकर तैयार होगा। दूसरी ओर मानगो को साक्षी से जोड़ने वाले नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री उसी दिन कर सकते हैं। हालांकि अगर उसी दिन नहीं हुआ तो उसकी अगली तिथि मुख्यमंत्री बताएंगे। बन्ना गुप्ता सर्किट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। जमशेदपुर के एमटीएमएच में दिसंबर में शुरू होगी कैंसर मरीजों के लिए 4 बड़ी सुविधाएं। मेहर बाय टाटा मेमोरियल अस्पताल में दिसंबर माह से कैंसर मरीजों के लिए 4 बड़ी सुविधाएं शुरू हो रही है। प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए पहली बार ल्यूटिशियन एडवांस थेरेपी की शुरुआत हो रही है। जहां रूटीन थेरेपी फेल हो चुकी है, वहां प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को ल्यूटिशियन एडवांस थेरेपी दी जाती है। राज्य के किसी भी अस्पताल में अब तक यह सुविधा नहीं है। उक्त जानकारी एमटीएमएच के डायरेक्टर डॉक्टर सुजाता मित्रा ने शनिवार को अस्पताल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि ल्यूकेमिया मरीजों के लिए स्पेशलाइज्ड केबिन की शुरुआत हो रही है और एक एमआरआई मशीन भी लगाई गई है जिसमें मरीजों की सुविधा होगी और कैंसर मरीजों के लिए 4 बेड का इंसेंटिव केयर यूनिट की शुरुआत हो रही है। दिसंबर में ये सारी सुविधाएं शुरू होगी। धनबाद पटना इंटरसिटी की छत पर चढ़कर युवक ने बिजली के तार को किया टच, अटकी रही लोगों की सांसें। औरंगाबाद में दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के
पेशर स्टेशन पर जैसे ही धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन लगी, मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दरअसल ट्रेन रुकने के फौरन बाद ही एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया। ट्रेन की छत पर चढ़ने के बाद युवक बार बार हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक वायर को बार बार छूने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से स्टेशन और ट्रेन में बैठे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लगभग 30 मिनट तक अटकी रही लोगों की सांसें। माओवादियों के ब्लैक डे पर पुलिस अलर्ट, नक्सलियों की तलाश में एसपी ने चलाया ऑपरेशन। गुमला पुलिस में भाकपा माओवादियों के नक्सलियों की फिर से तलाश शुरू कर दी है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वाकारिफ ने शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में गुमला जिला पुलिस के अलावा सीआरपीएफ 218 बटालियन के अधिकारी व जवान भी शामिल थे। एसपी ने घोर नक्सल प्रभावित माने जाने वाले चैनपुर प्रखंड के कुकरुंजा सिविल बामदा इलाके में अभियान चलाया। कई गांवों तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। एसपी ने उन गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल चले, बाइक से जंगलों का भ्रमण किया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कहीं भी नक्सली नहीं दिखे। इस दौरान एसपी ने गांव के युवाओं से बात की, नक्सलियों के आने जाने के संबंध में जानकारी ली। ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में झामुमो का प्रदर्शन जारी। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने व केंद्र सरकार के इशारे में ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में झामुमो का जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से सूबे के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, ईचाचड़ विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा समेत अन्य उपस्थित हैं। धरना प्रदर्शन में पूरे जिले के हजारों महिला पुरुष कार्यकर्ता पारंपरिक हथियार के साथ शामिल हुए हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, झारखंड के विवि कॉलेजों में नहीं करे घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि झारखंड के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में अब भविष्य में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करे। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके मानदेय में वृद्धि कर विभाग विचार कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में विवि की समस्याओं के निदान के लिए जेपीएससी एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अमित अग्रवाल की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईडी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व पक्ष सुना। अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जिस केस के आधार पर ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है वह केस उनकी शिकायत पर दर्ज हुई थी, लेकिन ईडी के 50 लाख रुपए लेने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार के साथ उन्हें भी आरोपी बना दिया गया। यह गलत है। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता ए.के. दास ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ज्ञात हो कि प्रार्थी अमित अग्रवाल के क्रिमिनल रिट याचिका दायर पर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। संथालियों की संस्कृति व परंपरा का उद्गम स्थल है लुगुबुरु। लुगु बाबा की अध्यक्षता में बने थे रीति रिवाज। संथालियों की संस्कृति व परंपरा का उद्गम स्थल है लुगुबुरु। लुगु बाबा की अध्यक्षता में यही संथाली समाज के रीति रिवाज बने थे। लुगुबुरु से संथालियों की जड़ें जुड़ी हुई है। लुगुबुरु झारखंड के बोकारो जिला के ललपनिया में है। यहाँ लुगुबुरु घाटा बाड़ी धोरम गाड़ संथालियों की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर लुगु बाबा की अध्यक्षता में संथालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज यानी संथाली संविधान की रचना हुई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा, बीसीसीएल समेत सभी कंपनियों को 75% नौकरियां स्थानीय को देनी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कंपनियों को 75% पदों पर स्थानीय को नौकरी देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर दिया है। कंपनी अगर इसका उल्लंघन करेगी तो जुर्माने के साथ अन्य कानूनी प्रावधान भी की जाएगी। बीसीसीएल हर्ल सहित सभी अन्य नियोजकों को नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 के अनुसार 75% स्थानीय व विस्थापितों को रोजगार देने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि इस मामले में शनिवार को धनबाद सर्किट हाउस में डीसी समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बात की है।
रजरप्पा में 39 मिनट के भाषण में क्या क्या बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष को ऐसे लगाई लताड़। रामगढ़ जिला के रजरप्पा प्रोजेक्ट के आवासीय कॉलोनी ग्राउंड में शनिवार को जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। महागठबंधन सरकार के कामकाज की वजह से उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इसमें विपक्षी दलों के पसीने छूट रहे हैं। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। 12 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यह कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसमें घर घर पहुंचकर लोगों को पेंशन, छात्रवृत्ति, धोती, साड़ी, पशुधन सहित कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले डबल इंजन की सरकार में राज्य के लोगों को सिर्फ सपने दिखाए गए। हमारी सरकार लोगों के साथ खड़ी है। झारखंड कांग्रेस विधायक के घर लगातार दूसरे दिन आईटी का छापा, पार्टी ने कहा आवाज दबाने का प्रयास। शनिवार को झारखंड कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल सिंह के रांची आवास पर इनकम टैक्स लगातार दूसरे दिन भी छापा मारा। आईटी के छापेमारी लगातार जारी है। ये छापे हेमंत सोरेन के 3 सप्ताह बाद ईडी के सामने प्रस्तुत होने की मांग के बाद पड़े हैं। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन पट्टा मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिस पर सोरेन ने ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया व डोम चांच में निकाय चुनाव का आरक्षण आवंटन तैयार, आयोग को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के कोडरमा जिला में नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जिले के कोडरमा व डोम चांच नगर पंचायत और झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को सत्यापन और अनुमोदन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, ऐसे में कुछ सीटों पर समीकरण बदल गया है। कोलेबिरा में महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 2 मोटरसाइकिल में सीधे भिड़ंत में महिला की मौत। सिमडेगा में आज 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिला की मौत हो गई। एक घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र में हुई, जबकि दूसरी घटना मुसफिल थाना क्षेत्र में हुई। कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकबा ग्राम में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सिमडेगा के मुसफिल थाना क्षेत्र के तामड़ा मिशन मोड़ के निकट सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। कुल्हाड़ी मारकर महिला की हत्या की घटना शनिवार को शाम करीब 5:30 बजे हुई। बोकबा ग्राम निवासी संजय नाग से बलराम साहू ने धान लिया था। काफी दिनों के इसका रुपया बकाया था। बकाया पैसा बलराम साहू नहीं दे रहा था। यही रुपया लेने के लिए संजय नाग शनिवार को बलराम साहू के घर गया था। बलराम साहू व उसकी पत्नी आशा देवी कुल्हाड़ी लेकर संजय नाग से उलझ गए थे। दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई थी। प्रकृति की गोद में बसा है रांची का अनगढ़ा प्रखंड। आज भी कई पर्यटन स्थल है गुमनाम। झारखंड की राजधानी रांची का एक प्रखंड एक अनगढ़ा प्रखंड को कुदरत ने नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। प्रकृति के गोद में बसे अनगढ़ा में हुंड्रू फॉल, जोना फॉल, सीता फॉल व गेतलसूर डैम जैसे प्रख्यात पर्यटन स्थल है। इसके अलावा चुंदरी फॉल एवं छोटा हुंड्रू फॉल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के खजाने भी हैं, जो आज भी गुमनाम है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।